राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के कई नेता आजाद मैदान से गिरफ्तार। जनता रो रही है, रो रही है, रो रही है। सारे ऑटो वाले रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। ऑटो वाले रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। मजदूर सारे रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। जनता सारी रो रही है, रो रही है, रो रही है। 10 नहीं हम हजार है, हजार है, हजार है। 10 नहीं हम हजार है, हजार है, हजार है। 10 ये नारेबाजी मुंबई के आजाद मैदान में हो रही है। रिक्शा और टैक्सी वालों के 2 लाख तक के लोन माफ करने की मांग को लेकर आजाद मैदान में प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के 5 नेताओं को गिरफ्तार करके निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने ये कार्रवाई पार्टी डेलीगेशन की राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब से हुई मुलाकात के बाद उठाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि अनिल परब ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट सोसाइटी के संबंध में वो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बैंकों के संबंध में केंद्र सरकार ही कोई फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ परिवहन मंत्री से मिलने के पहले विजय शर्मा ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वो काला दिवस मनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गरीब ऑटो टैक्सी वालों से क्यों चंदा लिया जाता है? ये बेचारे कहाँ से चंदा देंगे? अब देखिए, दूसरी चीज़, लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। ये लोग कैसे अपना रोजगार चलाएंगे बताइए? कहाँ से पैसे देंगे ये? देखिए, ऐसा है, अभी तक इनका कोई डेलीगेशन हमसे अभी तक मिलने नहीं आया है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन नहीं होता है तो इस बार हमने सारे लोगों से अनुग्रह किया है, लेकिन ये स्थिति अब भयावह होगी और इस आंदोलन को और गति दी जाएगी, तेजी दी जाएगी। जब तक इनका 2 लाख रुपए माफ नहीं होता है तब तक राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी लास्ट तक संघर्ष करती रहेगी। ये काला दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? काला दिवस जितने भी महाराष्ट्र के, मुंबई के ऑटो टैक्सी वाले हैं, उनको सबको हम काला दिवस मनाने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप लोग काला दिवस मनाइए, क्योंकि ये आप लोगों के हित की लड़ाई है। ये किसी पक्ष की लड़ाई नहीं है, ये एक पक्ष की लड़ाई हो ही नहीं सकती। ये तो गरीब ऑटो टैक्सी वालों की लड़ाई है, तो ये लड़ाई हमको लड़ना है। दरअसल इस मोर्चे में आने वाले रिक्शा और टैक्सी चालक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे। ये सभी लोग कोरोना लॉकडाउन में आने वाली तकलीफों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि लॉकडाउन ने इनके परिवार को एक तरह से सड़क पर ला दिया है। सरकार अगर इन सभी के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ कर देगी तो इन पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। ये लोग पैसा भरते जाते हैं और लोन खत्म ही नहीं होता, इनका लोन खत्म ही नहीं होता है। वो लोग ब्याज बराबर लेते, जो पैसा हम थोड़ा बहुत जमा करते उसमें से पहला अपना ब्याज लेते, 100-200 जो बचता वो मुद्दल में जमा करते। 100-200 नहीं जा रहा, मुद्दल में पूरा ब्याज में जा रहा है, पूरा ब्याज में जा रहा है और मुद्दल अपनी के अपनी जगह पे है। पूरा ब्याज 18 महीने का पूरा ब्याज ले रहे हैं और रीलोन मारते तो प्रोसेसिंग फीस के ब्याज मारा जा रहा है, ब्याज मारा जा रहा है। रीलोन कराते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के नाम के ऊपर 15 से 20 हजार रुपया काटते हैं। क्या नेशनलाइज बैंक भी इतना नहीं कटिंग करती है रीलोन के अंदर? लेकिन ये और सारी पटपेटी है ना पॉलिटिशियनों की है, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, काफी पटपेटियों के लाइसेंस बन नहीं है। इसकी जांच होना मांगता, अंधाधुन हम लोग से लूटा जा रहा है पैसा। रोड से रिकवरी करे ले, एक आदमी ने 5-5 आदमी खड़े रह गाड़ी की चाबी छीन रही है, गाड़ी लेके हम लोग चले जा रहे हैं। हम लोग क्या चलाएंगे गाड़ी? क्या हमारे परिवार को खिलाएंगे? हमारे कुछ बच्चे ऐसे जो लॉकडाउन की वजह से धंधा पानी नहीं कर पाए, तो रिक्शा वाले उनकी, बैंक वाले उनकी रिक्शा ले जाते और उनको बोलते अगर तुमने रिक्शा नहीं छुड़ाई तो 300 रुपया पर डे तुमको गोदाम का भाड़ा देना पड़ेगा। अब वो धंधा करेगा कि भाड़ा देगा? और हम लोग पेनल्टी क्यों नहीं भर रहे हम लोग बैंक का लोन? क्योंकि हमारा धंधा नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं। वो लोग एक ही बात बोलते कि नहीं लोन भरो। मुझे बैंक से फ़ोन आता है, क्यों तुमने लोन नहीं भरा? अरे लोन तो मैंने भरा, इतना है कि 7,500 भरने का था, 6,000 भरा। 6,000 में तुमने तुम्हारा ब्याज तो ले लिया बराबर, उसमें तो कम नहीं किया, मेरे मुद्दल में तो कम किया ना, मेरा मुद्दल कम जमा हुआ। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पिछले 3-4 सप्ताह से ऑटो और टैक्सी वालों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करने का आंदोलन चला रही थी। गुरुवार को पार्टी के समर्थकों ने
आजाद मैदान पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। आजाद मैदान पुलिस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा सहित 5 नेताओं पर आईपीसी की धारा 37, 135, 188, 269, 34 और 109 के तहत कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं। अब वो इस आंदोलन को और तेज करने का मन बना रहे हैं। आप इतना कोई प्रेस 9 न्यूज़ मुंबई।